पुरुष यानी अहंकार। तो उसने बुद्ध के अहंकार को गुदगुदाया होगा कि अरे तेरे जैसा तपस्वी कोई भी नहीं, तू महातपस्वी, तू तपस्वियों का तपस्वी, प्रसन्न हो जा, तेरे जैसा कभी ना हुआ ना कभी होगा। उसने बुद्ध को खूब फुसलाया होगा, उसने बुद्ध को खूब समझाया होगा कि धन्य भाग कि तेरे दर्शन हो गए, मैं तेरे चरणों में झुका हूं। उसने बुद्ध के अहंकार को मक्खन लगाया होगा, उसने चमचागिरी की होगी, उसने इस कोने उस कोने से बुद्ध को कहा होगा अरे धन्य भाग, लेकिन उसे मात खानी पड़ी, मार को मार खानी पड़ी। बुद्ध चुप रहे, बैठे रहे, कुछ भी न बोले। उसकी प्रशंसाओं का कोई परिणाम न पड़ा। उसने क्या कहा वो जैसे बहरे कानों पे पड़ा। बुद्ध अडिग रहे, जरा डमाडोल न हुए। और जब कोई आदमी ऐसी अवस्था में हो अडोल कि पुरुष के द्वारा, अहंकार की प्रतिष्ठा के द्वारा उसे न हिलाया जा सके, तो फिर दूसरा उपाय है कि उसको हिलाने के लिए कुछ स्त्रीण उपाय खोजे जाएं। क्योंकि जहां पुरुष हार जाता वहां स्त्री अक्सर जीत जाती। तुमने देखा दुनिया के बड़े से बड़े पुरुष, नेपोलियन, सिकंदर, युद्ध के मैदान पर बड़े पुरुष हैं, लेकिन घर आके एक दुबली पतली स्त्री से हार जाते। जहां कठोर हार जाए वहां कोमल के जीतने की संभावना है। कथा अर्थपूर्ण है। खुद तो हार गया मार, उसने अपनी 3 कन्याओं को भेजा। 3 क्यों? आखिर खुद अकेला आया था, एक ही कन्या काफी होती, 3 क्यों? उसमें भी बौद्ध प्रतीक है। बौद्ध कहते हैं स्त्री का इसलिए तो पता नहीं लग पाता कि वो कितनी होती, एक लेकिन 3, अभी कुछ अभी कुछ अभी कुछ, सुबह कुछ दोपहर कुछ सांझ कुछ, पक्का भरोसा नहीं कि क्या है। तुमने कभी स्त्री से झगड़ा करके देखा? झगड़ा कई तरह का होगा। वो तर्क से भी लड़ेगी, हालांकि तर्क चाहे उससे करते ना बने, तर्क भी करती जाएगी, क्रोध भी करती जाएगी और रोने भी लगेगी। अब ये बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि अगर तर्क ही करना है तो बात साफ समझ में आती है। पुरुष को समझ में आता है कि तर्क कर लो, चलो निपटारा कर लें, उसमें पुरुष जीत भी सकता है। लेकिन स्त्री उसी पर भरोसा नहीं रखती, वो क्रोध भी कर रही है, हो सकता है चीजें फेंक रही हो तुम्हारे ऊपर, लेकिन उस पर भी भरोसा नहीं, क्योंकि क्रोध में तो पुरुष जीत सकता है। तो वो रो भी रही है। अब उसने तुम्हें 3 तरफ से घेर लिया। तर्क से हारो तो ठीक, क्रोध से हारो ठीक, नहीं तो उसके रोने को देख के तो हारोगे ना। वो अपनी छाती पीटने लगी है, अपनी सिर पटक रही है। उसका हमला 3 द्वारों से है। इसलिए कथा कहती कि मार ने अपनी 3 कन्याओं को भेजा। मार कन्याएं नाना प्रकार के प्रश्न कर भगवान को अपने बस में करना चाहिए, लेकिन बुद्ध शांत रहे। उन्होंने हां हूं कुछ भी ना किया, वो सिर्फ देखते रहे जो हो रहा था। क्योंकि तुमने हां हूं किया कि फंसे। तुम अगर इंकार भी कर दो तो गए, तुम अगर डर भी जाओ, भयभीत हो जाओ, तुम चिल्लाने लगो कि मुझे बचाओ या भाग निकलो बाहर, तो तुम हार गए। नहीं, वो बैठे रहे जहां बैठे थे, जैसे थे वैसे बैठे रहे, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। जैसे ये सब उनके आसपास जो हो रहा था, तीनों तरफ से कन्याएं खींचने लगी, सुंदर होंगी, रूपवती होंगी, सुगंध आती होगी उनके जीवन से, उनकी देह अपूर्व होगी, मगर वो बैठे रहे। उन्होंने जरा भी स्वीकार भी ना किया कि कोई है चारों तरफ,
भगवान शांत रहे, शांत का यही अर्थ होता है। जैसे कोई है ही नहीं ऐसे अकेले रहे, न मोहे न क्रोधे। दो चीजों का ख्याल रखना है, दोनों में आदमी फंस जाता है। जिसको तुम संसारी कहते हो वो मोह जाता है, जिसको तुम सन्यासी कहते हो वो क्रोध जाता है। या तो मोह या क्रोध हो, मगर दोनों हालत में आदमी स्त्री से हार जाते हैं। लेकिन भगवान के संबंध में कहा कि न मोहे न क्रोधे, और जहां मोह नहीं क्रोध नहीं वहां फिर कोई परिणाम नहीं हो सकता, वहां शून्य निर्मित हो जाता है। शून्य को कैसे रिझाओगे? क्रोध किया तो अहंकार आ गया, मोह किया तो भी अहंकार आ गया। तो तुम्हारे जो ऋषि मुनि नाराज हो गए वो भी हार गए, जो ऋषि मुनि नाराज न हुए प्रसन्न हो गए वो भी हार गए। बुद्ध शून्यवत रहे, शांत रहे, उन्होंने उपेक्षा रखी। उपेक्षा बौद्धों का अपना शब्द है। उपेक्षा का अर्थ है उन्होंने कोई भी अपेक्षा न रखी। ये स्त्रियां यहां नहीं होनी चाहिए ये भी अपेक्षा न रखी, क्योंकि ये भी अपेक्षा हो कि ये स्त्रियां यहां नहीं होनी चाहिए तो फिर उपेक्षा नहीं रह जाती। फिर तुम्हारे मन में संबंध जुड़ गया, फिर तुमने एक संबंध बना लिया कि नहीं होना था, जो नहीं होना था वो हुआ। तो धीरे धीरे रोष पैदा होगा, क्रोध पैदा होगा, नाराजगी पैदा होगी कि स्त्रियां ये क्यों कर रही है। उपेक्षा रखी, तटस्थ रहे। जैसे कोई किनारे पे बैठा नदी के, नदी बहती देखता रहता। नदी बहे, नदी से क्या लेना देना। तुम रास्ते के किनारे खड़े, राह चलती रहती, लोग आते जाते, अच्छे बुरे सुंदर कुरूप, तुम्हें क्या लेना देना, तुम राह के किनारे खड़े। ऐसे बुद्ध तटस्थ रहे, उन्होंने उपेक्षा रखी, और अंततः उन्होंने जितनी बात कही वो इतनी सी थी। उन्होंने कहा हटो भी पागलो, क्या देखकर इतना प्रश्न, इतना श्रम कर रही हो। बुद्ध ने अनूठी बात कही, कहा कि पागलो हटो भी। दया की, पागल का, नाराज ना हुए, न मोहे, अनुकंपा जतलाई। अनुकंपा के सामने काम वासना एकदम हार जाती। अनुकंपा जतलाई, कहा हटो पागलो, क्या देखकर इतनी मेहनत कर रही हो। यहां कुछ भी तो नहीं है, यह हड्डी मांस मज्जा सब सूख गई है, यहां भीतर भी कोई नहीं है। तुम किसके लिए यह नाच गान आयोजन कर रही हो, किसको रिझाना चाहती हो। जिसको रिझाती वो तो जा चुका। क्या तुम्हें राग रहितों से कभी तुम्हारी कोई पहचान नहीं हुई? क्या तुम्हारे जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि तुमने कोई वीतराग देखा हो? तो तुम देख लो, वीतराग पर तुम्हारा कोई प्रयत्न काम ना आएगा। तथागत तो राग रहित हैं, राग आदि प्रहीन हैं, किस कारण तुम उन्हें अपने वश में करोगी? बचे ही नहीं है तो वश में क्या करोगी? तुम्हारी मर्जी, तुम्हें उछल कूद करनी है, तुम अपनी करती रहो। लेकिन इतना तुम्हें कह दूं कि तुम नाहक का श्रम कर रही हो, थकोगी, परेशान होगी, अपने घर जाओ, विश्राम करो। ऐसा बुद्ध ने कहा। उस समय उन्होंने ये पहले दो पद कहे, अब तुम्हें पदों का अर्थ साफ हो जाएगा। ये गाथाएं कहीं, यस जित नाव जीयति जित मस नोयति कोचि लोके तम बुद्धम अनंत गोचरम अपदम केन पदेन नेसत। जिसका जीता कोई अनजीता नहीं कर सकता, और जिसके जीते को कोई दूसरा नहीं पहुंच सकता, उस अनंत दृष्टा और अपद बुद्ध को किस पथ से ले जाओगे? कई बातें समझने जैसी। बुद्ध कहते हैं जिसका जीता कोई अनजीता नहीं कर सकता। जो तुमने संयम से जीता हो उसको तो अनजीता किया जा सकता है, संयमी का संयम तोड़ा जा सकता है, लेकिन जिसने बोधपूर्वक जीता हो उसको फिर तोड़ा नहीं जा सकता। जिसने जबरदस्ती अपने जीवन में आचरण उठा लिया हो, बना लिया हो, आरोपित कर लिया हो, उसके आचरण को तो तोड़ा जा सकता है।
क्योंकि भीतर तो अभी भी वासना मौजूद होगी। बीच में एक आचरण की परत है, उसमें छेद भर करने की जरूरत है। भीतर जो सोया है, दबा पड़ा है, उसे उठाया जा सकता है। लेकिन बुद्ध की तो सारी प्रक्रिया यही है कि दबाना मत, दमन मत करना, जाग कर देखना, होश से देखना, और धीरे धीरे होश में ही जल जाए वासना, तो जो शेष रह जाए उस निर्वासना में ही भरोसा है, जिसका जीता कोई अनजीता नहीं कर सकता। फिर उसको कैसे अनजीता करोगे? जिसकी वासना दग्ध हो गई बोध से, होश से, ध्यान से, उसको कैसे अनजीता करोगे? यस जित नाव जियति जित मस नोयाति कोचि लोके। और जिसके जीते को कोई दूसरा पहुंच ही नहीं सकता, बोध के उस शिखर पर तो केवल बुद्ध ही पहुंच सकते। तो ये स्त्रियां जो उनके आसपास नाच रही हैं, ये तो वहां पहुंच ना सकेंगी उस शिखर पर। जहां तुम पहुंच नहीं सकते वहां से किसी को डिगाओगे कैसे? कोई बुद्ध ही पहुंच सकता है उस शिखर पर, और बुद्ध तो किसी बुद्ध को क्यों डिगाना चाहेगा? बुद्धू वहां पहुंच नहीं सकते। तो तुम खाई खंदक में शोरगुल मचाते रहो, उससे कुछ फर्क ना पड़ेगा। उस अनंत दृष्टा और अपद बुद्ध को किस पथ से ले जाओगे? और उन्होंने कहा कि पागलो, ये भी समझो कि तुम अगर मुझे ले जाना चाहो वासना में, संसार में, मेरे पैर टूट गए, अपद हो गया हूं। कभी तुमने ख्याल किया तुम्हारी वासना ही तुम्हें चला रही है, वही तुम्हारा पैर है।